बेटे ने कहा बोल एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। आ गया, निकली जबान से जुमला आ गया। अब वो जियो की सिम चाहिए, आ गई। बेटा अलग कमरे में सोता है, 1.5 GB 2 GB रोज मिल रही है, खर्च तो करना ही है। अब क्या क्या बेटा देख रहा है, बाप को क्या पता। और बेटे तो छोड़ो, बेटियां देख रही हैं। पड़ोस की लड़की से मेरे बेटे का निकाह हो रहा है, कैसी, अरे वो, अरे मोबाइलों पे लगी रहती है, एक नहीं 50 बॉयफ्रेंड है उसके। एक में 99 झूठ बोल के उसको बदनाम कर दिया। पड़ोस की लड़की के पास मोबाइल है, उसके बारे में मालूम है, लेकिन तेरी बेटी के पास मोबाइल है, बाप को पता नहीं है। पड़ोसी की बेटी को किसी ने दिया, उसका इल्म है हमें, लेकिन मेरी बेटी को स्कूल के किस लड़के ने दिया, उसका इल्म नहीं है हमें। मौलाना साहब मेरी बेटी कभी नहीं चलाती घर में, हमने कभी देखा ही नहीं है। कभी लिहाफ अचानक खींच के देख, सर्दी के दिनों में ब्लैंकेट और कंबल ओढ़कर लेटी हुई है और मुंह छिपाकर अंदर चला रही है व्हाट्सएप। तू समझ रहा है कि सोई हुई है मेरी बेटी, भरोसा कर रहे हो तो अचानक लिहाफ खींच के देखो तो पता चलेगा एंड्रॉयड मोबाइल। हमने तो दिया नहीं, तुम्हें देने की जरूरत क्या है, आजकल देने वाले कम हैं क्या। हमने कभी बैंक बैलेंस नहीं भरवाया, तुम्हें क्या जरूरत है बैलेंस भरवाने की, सारे खर्चे तो वहां से मिल रहे हैं। पड़ोसी की बहन और बेटी की कारस्तानियां मालूम है हमें अपनी औलाद की, अपनी बेटियों की नहीं मालूम है। पता लगाओ। हजरत ज़करिया हजरत मरियम की किफालत करते थे, मेहराब के अंदर बेमौसम फल आया करते थे। हजरत ज़करिया ने देखा मरियम के पास बेमौसम फल आ रहे हैं, मस्जिद के अंदर आ रहे हैं, मेहराब के अंदर आ रहे हैं। सेब का मौसम नहीं, मरियम के पास सेब कहां से आया। केले का मौसम नहीं, केला कहां से आया। अंजीर का मौसम नहीं, अंजीर कहां से आया। आए कुरान देखिए, सूरह मरियम पढ़िए, वो अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये नेमतें तेरे पास कहां से आ रही हैं। इस मौसम का तो ये फल ही नहीं है, इस फल को ये मौसम में तो ये फल होता ही नहीं, कहां से आ रहा है। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, आए ज़करिया, ओ मेरे सरपरस्त, ओ मेरे गार्जियन, मेरे ऊपर शक न करो, ये नेमतें अल्लाह के पास से आ रही हैं, मैं नहीं जानती, अल्लाह मुझे गैब से दे रहा है। मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, मरियम जिनके पाक और साफ होने का अनाउंसमेंट अल्लाह ने किया है, वो मरियम जिनको बगैर शौहर के बेटा दिया, वो ईसा जिनको बगैर बाप के अल्लाह ने मरियम के पेट से बाहर निकाला, वो मरियम जिनको किसी मर्द ने नहीं छुआ, शादी नहीं की और अल्लाह ने बेटा दिया, वो मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया। ज़करिया उनसे भी क्लास ले रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं ये बेमौसम फल कहां से आ रहे हैं, बताओ इस सवाल का जवाब दो। ओ लोगों, जब मरियम की क्लास ली जा सकती है, जब मरियम से पूछा जा सकता है, और जिनके पाक और साफ होने का गवाह अल्लाह ताला है, जब उसने गवाही दी, जब मरियम से पूछा जा सकता है, तो आप अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते हो ये रुमाल तुम्हारे पास कहां से आया, ये दुपट्टा तुम्हारे पास कहां से आया, ये कपड़ा तो मैंने सिलाया नहीं था, ये तुम्हारे पास कहां से आया। तुम स्कूल गई थी, 4 किताबें लेके गई, ये 6 किताबें तुम्हारे पास कहां से आई। तुम्हारे मोबाइल में ये फला फला घर के लड़के के नंबर है, ये दूसरा एक और लड़का है, ये नंबर कहां से आया। तुम्हारे मोबाइल में तो 10 रुपए थे, आज 50 का बैलेंस, ये 40 रुपए का बैलेंस, और कहां से आया। ये कॉपी कहां से आई, ये लिफाफा। आज एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी से पूछे। जब मरियम से पूछा जा सकता है, तो आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ सकते। हमने पूछना छोड़ा, हमारी बेटियों ने बॉयफ्रेंड वेटिंग में है, ये लड़का छोड़ेगा तो मेरा नंबर लगेगा। जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे रहते हैं, ऐसी एक एक लड़की के पीछे 10-10
क्या बोलूं, भड़ुए लगे हुए हैं। इससे ज्यादा हमें और कोई जुमला सही मिल नहीं रहा था। लगे हुए हैं, ये छोड़े तो मेरा नंबर, ये छोड़े तो मेरा नंबर, वेटिंग लिस्ट चल रही है। ये सूरत हाल है। अल्लाह के नबी सफर महराज पे गए, पढ़िए मजमाउज़ ज़वाइद। अल्लाह के नबी पढ़िए कंजुल उम्माल। अल्लाह के नबी जब सफर महराज पर गए तो आपने कुछ औरतों को देखा कि वो जहन्नम के अंदर बालों के साथ लटका दी गई हैं और एक दरख्त से लटकी हुई हैं, एक पेड़ से लटकी हुई हैं। उनको घुमाया जा रहा जैसे फिरंगी घूमती है। सर के बाल पकड़कर उनको लटका दिया गया है और उनके सीनों में, उनके पिस्तानों पर खंजर चुभ दिए गए, नीचे से लेके ऊपर, नीचे से लेके ऊपर। पूछा जिब्रील से, अल्लाह के नबी ने, मन हाउलाई जिब्रील, आए जिब्रील ये कौन औरतें हैं? जिब्रील कहते हैं अल्लाह के नबी ये वो औरतें हैं जो अपने सरों के बाल गैर मर्दों से छिपाती नहीं थी। ये वो औरतें जो सरों को खोल के चला करती थी। बंगाल के लोगों, तुम्हारी औरतों के बाल बड़े मशहूर हैं पूरी हिंदुस्तान में। बंगाल के चूली बोलते ना बाल को, हाँ हम भी सुनते हैं दिल्ली बम्बई में बंगाली औरत के चूल बहुत खूबसूरत होते, सुंदर, ये वहाँ बोला जाता है। ये बाल जो बड़े खूबसूरत होते हैं, इनकी खूबसूरती आज दूसरी जगह कैसे पता चल रही है? ये जितनी, वो तो माहौल तो हर जगह का है, लेकिन बंगाल में हम अक्सर ये देखते हैं जलसों में भी औरतें आ रही हैं तो सरों पे दुपट्टे नहीं हैं, स्कूलों में जा रही हैं तो सरों पे ओढ़नियां नहीं हैं, बाल खुले, स्कूलों में भी जो है खोलकर बाल खोल के जा रही हैं, जबकि औरत का एक बाल भी किसी गैर मर्द के सामने नहीं आना चाहिए। फरमाया ये वो औरतें हैं जो सर के बाल खोल के चला करती थी, गैर मर्दों को दिखाया करती थी और इतने टाइट कपड़े पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनका सीने का हिस्से का उभार नजर आता था, उभरा हुआ हिस्सा नजर आता था। इतने टाइट कपड़े पहनती थी कि इनके सीने का हिस्से का उभार नजर आता था। दुनिया में ये दिखाने की बड़ी शौकीन थी ना अपने हुस्न और जवानी को, इसलिए सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं। मेरी बहनें अगर आई हैं तो सुने, मेरी माएं आई हैं तो सुने और एहतियात बरतें और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं। जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ दूसरों को बोलता हूं, अपनों को भी इस्लाह करनी चाहिए। जन्नत हमें भी ठेके में नहीं मिली है, जन्नत बनाना पड़ती है। अला इन्ना सिलातल्लाहि गालिया, इन्ना सिलातल्लाहि गालिया, अला इन्ना सिलातल्लाहि अल जन्ना। लोगों, अल्लाह का सामान बड़ा महंगा है और वो महंगी चीज, महंगा सामान जन्नत है। इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा। चले गए, अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बस चले जाओ, जाओ जन्नत हो गई, जाओ मिल गई जन्नत। देखना पड़ेगा बारात कितने लोग जाते थे, लड़की वालों क्या कितने लोग खाते थे, जहेज कितना मांगते थे और भिकमंगनी गाड़ी पे बैठकर कहां कहां घूमे थे। हम भी तो अपने आप को देखें। औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, ये औलाद के ऊपर निकल गया, औलाद के ऊपर। हजरत अबू बकर सिद्दीक मैदान बदर में लड़ रहे हैं और उनका बेटा भी मैदान बदर में है, लेकिन बेटा काफिरों की तरफ से है, अबू बकर नबी की तरफ से है। लड़ते लड़ते दोनों आमने सामने आए और जैसे ही तलवार चलाई वैसे ही अबू बकर सिद्दीक का पैर फिसल गया। पैर फिसला तो अबू बकर सिद्दीक नीचे गिर गए। बेटे ने तलवार उठाई और मारना चाहा, बाप ने ऐसे देखा, बेटे ने कहा अरे ये तो मेरे अब्बू हैं। अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने देखा अरे ये तो मेरे बाप हैं, हटो ना कहाँ आ गए हो, छोड़ दिया, बाप पे रहम आ गया, हटो ना बुढ़ऊ कहाँ आ गए हो, हटो जल्दी जल्दी भागो। कई मर्तबा बेटे ने बाप की तलवार पर चलाना चाहा, लेकिन बाप ने ऐसे देखा अरे ये तो
बेटे ने कहा तो मेरे बाप फिर आ गए हो, हटो ना, बार बार मेरे तलवार के नीचे आ रहे हो, हटो ना, कहीं और जाओ, मेरे हाथ से तो ना मरो कम से कम। जंग खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद बेटा इस्लाम भी ले आया। आज दोनों खाना खा रहे हैं, बाप और बेटे, माँ भी बैठी है और बेटा हंस रहा है। अम्मी कहती है क्यों हंस रहे हो बेटे? का अब्बू के ऊपर रहम आ रहा है। अब्बू के ऊपर रहम क्यों? का अम्मी देखो आज हमारे साथ खाना खा रहे हैं, तुम बेवा होते होते बच गई हैं। हट, कैसी बातें कर रहा तू? कहाँ, बदर में हमारे साथ लड़ रहे थे, बुढ़ापा आ गया फिर भी लड़ रहे थे। कितनी मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आए और मैंने जो तलवार मारी, इनकी चालाकी देखो, ये ऐसे देखते थे मुझे, और जब ये मुझे देखते थे तो मुझे रहम आ जाता था। अम्मी, मैं देखता था ये तो मेरे बाप हैं, छोड़ देता था, हटो। आज खुश नसीब हो जो खाना खा रहे हो मेरी अम्मी के साथ। और अम्मी से कहा तुम तो बेवा होते होते बची। तो खूब हाथ से चूमने लगी अपने बेटे को। बाप हंस रहा है, अबू बकर सिद्दीक हंस रहे हैं। माँ कहती हंस रहे हो तुम, बेटे के ऊपर शुक्रिया अदा करो, बेटे ने तुम्हें छोड़ दिया बाप समझकर। जंग में कौन छोड़ता है? बाप का जवाब सुनो। अबू बकर ने कहा अपनी बीवी से, इस लड़के से पूछो कि मैदान बदर में और भी तो कई दुश्मन थे मेरे, लेकिन मैं बार बार इसी के तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? कहा क्यों आ रहे थे? कहा मेरी नजर सिर्फ तेरे ऊपर थी और मैं तुझे कत्ल करना चाहता था। कहा है? लेकिन किस्मत देखो, अल्लाह ताला को शायद मंजूर न था कि मेरे हाथ से तू मरे। जैसे ही मैं तलवार उठाता था कुछ ना कुछ जमीन में आ जाता था, मेरा पैर फिसल जाता था, मैं गिर जाता था। सर उठा के देखता था तो मेरी आंखें तेरी आंखों से टकरा जाती थी और तू मुझे छोड़ देता था। अच्छा, तो आप मुझे मारने आते थे क्या? कहा अब्बू, इसका मतलब अगर धोखे से मैं आपकी तलवार के नीचे आ जाता तो, मान लो इतनी बार आपका पैर फिसला, आप गिरे, अगर धोखे से मैं गिर जाता तो, और आप तलवार आपके हाथ में होती। अबू बकर का जवाब ये था, मेरे बेटे, मैं मैदाने जंग में तुझे अपना बेटा मान ही नहीं रहा था, मैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दुश्मन समझ कर तेरे करीब जा रहा था। तेरी तलवार के नीचे मैं आया, तूने देखा मुझे छोड़ दिया। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं अपनी तलवार तेरी गर्दन पे चला देता और नहीं छोड़ता। अम्मी उनकी कहती अरे बंद करो ये बातें, तुम मार देते बेटे को। कहा मैंने मैदान जंग में ये माना ही कहा ये मेरा बेटा है, मैं तो इस्लाम का दुश्मन और मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन समझकर इस पर हमला कर रहा था। ये थी औलाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत। हम अपने बेटों से मोबाइल नहीं ले सकते हैं, लड़कियों से मोबाइल नहीं छीन सकते हैं, हम उनके मनपसंद के चैनल और चलवाते हैं। अब तो ये और चलने लगा, सेटअप बॉक्स, अपने मनपसंद के चैनल लगवा दो। सास भी कभी बहू थी, कितने सीरियल